जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफ़र। साथियों, आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये किस बैच के अधिकारी हैं? तो 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जो कि भी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कमान संभाली है। ये किनके दर पर आए? तो मनोज कुमार सिंह के स्थान पर ये आए हैं। अभी तक कौन थे? मनोज कुमार सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। इन्हीं के स्थान पर शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। साथ ही यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यदि हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट कितनी? तो 31 राज्यसभा की सीट है। विधानसभा की सीट 403 है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो कौन सा है? तो राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रौंच क्या है? राजकीय पक्षी है। और राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक क्या है? राजकीय वृक्ष है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी डॉक्टर मयंक शर्मा जी को वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इनको 1 अगस्त को रक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर मयंक शर्मा को आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये किस बैच के अधिकारी हैं? तो 1989 बैच के अधिकारी हैं, जो कि आईडीएस अधिकारी हैं, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अभी नितिन गडकरी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो साथियों, अभी महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। तो गोकुला अष्टमी के दौरान जो दही हांडी उत्सव होता है, उसमें भाग लेने वाले 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। कौन सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार ने की है। इसकी लागत कौन देगा? तो बीमा की लागत सरकार द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से वहन की जाएगी। इसको भी आप याद रखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये है मैप में महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र की लोकसभा की बात करें कितनी सीटें हैं? तो 48 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें? तो 19 राज्यसभा की सीटें हैं। 288 विधानसभा की सीटें हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो साथियों, अभी जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में हड़प्पा सभ्यता के 4500 वर्ष पुरानी अवशेष मिले हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में रात डिया री ढेरी में, ये पाकिस्तान बॉर्डर के निकट है, एक सभ्यता स्थल खोज की गई है, जो कि 45 वर्ष पुरानी है। ये किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले, सिंधु घाटी की पहली सभ्यता ज्ञात बस्ती है। इसको आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी, मतलब जो आप बोरवेल कराते हैं उसमें से जल निकलता है तो उस पर शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी भूजल निकासी पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। सीएम कौन है? तो सिद्धरमैया क्या है, यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत यहाँ क्या है, गवर्नर हैं। कर्नाटक की लोकसभा की सीट की बात करें तो 28 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 12 हैं, विधानसभा की सीट कितनी है, 225 विधानसभा की सीट है। भारत में मक्का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है, इसको भी आप याद रखेंगे। और कृष्णराज सागर बांध ये है कावेरी नदी पे, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सबैटिकल योजना क्या है? तो ये है औपचारिक विश्राम योजना, जो कि भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% यानी आधी वेतन उनको मिलेगी, आधी वेतन नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी सरकार ने लागू किया? तो सिक्किम ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। की बात करें, ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रेम सिंह तमंग यहाँ क्या है, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करें तो ओम प्रकाश माथुर यहाँ क्या है, गवर्नर हैं। सिक्किम की लोकसभा की सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट की बात करें तो राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट की बात करें तो 32 है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो भी संजय वात्स्यायन ने। संजय वात्स्यायन जो है 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हमीरपुर जिले के हीरा नगर के निवासी हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? तो साथियों, तेलंगाना की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया, 7600 प्लस ही होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तेलंगाना ने 1 से 31 जुलाई 2025 तक 1 महीने तक चलने वाले बाल बचाओ अभियान में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत कुल 7678 बच्चों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है? तो साथियों, नीतीश कुमार ने अभी एशिया रग्बी अंडर-20 का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन्होंने भी एशिया अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है। यह चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो साथियों, यह भी तुर्कमेनिस्तान में इसका सम्मेलन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कला भवन नवाज का निधन हुआ है, वे कौन थे? साथियों, अभी कला भवन नवाज का निधन हुआ है, ये एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा गया है? तो साथियों, अभी लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई सड़क का नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
लखनऊ अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का नामकरण उनके नाम पर करेगा। यह सड़क, जिसका नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग, त्रिवेणी नगर में स्थित होगी, जो कि इनके सीधे उनके पैतृक घर तक जाएगी। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना को नया युद्धपोत हिमगिरी मिला है? तो हिमगिरी किस सेना को मिला है? तो अभी नौसेना को हिमगिरी युद्धपोत मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा वितरित प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज INS हिमगिरी को शामिल करने के साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और यह हिमगिरी युद्धपोत अत्याधुनिक स्टील तकनीक और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला युद्धपोत है। और ये आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की समुद्री युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन TN मनोहर का निधन हुआ है? साथियों, ये IDBI बैंक के चेयरमैन है, अभी इनका क्या है? निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। IDBI बैंक के चेयरमैन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष TN मनोहर का निधन हुआ है। ये केनरा बैंक के भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं इसके पहले। और इससे पहले उन्होंने जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और कारोबार को बंद करने के लिए RBI के निर्देश पर सहारा इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन में निदेशक के रूप में भी कार्य किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा है? लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है भी हाल ही में, जो कि अब तक में 3 बार फट चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया में कहाँ पर फटा? तो इंडोनेशिया में पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। साथियों, ये क्वेश्चन है लास्ट वीडियो कल का है, जो कि मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया? तो साथियों, 25% का डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। तो इसका राइट आंसर क्या था? बी। बी इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। साथियों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको डेली की PDF फाइल मिल जाएगी। साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।